नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लंबोर्गिनी कार के मालिक फारुचियो लंबोर्गिनी के बारे में। इनका बचपन से ही मशीनरी में इंटरेस्ट था। बेटे के पैशन को देखते हुए इनके पिता ने लंबोर्गिनी को मैकेनिक की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पढ़ाई के बाद वो 1940 में इटालियन रॉयल एयरफोर्स में चले गए, जहां वो एक मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। मशीनरी में इंटरेस्ट और कंटिन्यूटी वर्क की वजह से वो व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लंबोर्गिनी ने एक गैराज खोला। अपने शुरुआती दौर में वो सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जों से ट्रैक्टर बनाते थे और इससे वो अच्छा खासा कमा भी लेते थे। 1960 के दशक में एंजो फरारी दुनिया की सबसे बेहतरीन लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को बनाने वालों में से एक थी। 1958 में लंबोर्गिनी ने फरारी कार खरीदी, लेकिन इस कार को चलाने के बाद उन्हें कार में कई तरह की कमियां नजर आई। मैकेनिक होने के नाते लंबोर्गिनी की मशीनरी पार्ट में अच्छी समझ थी। इन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक एंजो फरारी को देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्होंने एंजो फरारी को बताया, वो भड़क गए। एंजो फरारी ने लंबोर्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर से सलाह नहीं लेते और उन्हें फरारी कार नहीं बल्कि ट्रैक्टर ही खरीदना चाहिए। एंजो फरारी की इन बातों ने उन्हें ऐसी चोट पहुंचाई कि उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो एक सुपरफास्ट कार बनाएंगे जो फरारी को टक्कर देगी। फारुचियो के दिमाग में पूरा प्लान तैयार था और कुछ महीनों की मेहनत से उन्होंने पहली 350 GT कार तैयार की। लंबोर्गिनी ने फरारी कंपनी के पुराने इंजीनियर के साथ मिलकर ऐसी 120 कारें तैयार की। इस कार का मॉडल लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने इस कार कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1966 में लॉन्च हुई लंबोर्गिनी मिउरा कार ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें इंतजार था। फारुचियो लंबोर्गिनी ने एंजो फरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों ही कारें एक ही पायदान पर हैं और इन दोनों ही कारों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। किसी के ताने सुनकर अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं, अफसोस भी नहीं करना, सिर्फ हासिल करना है कामयाबी की उस ऊंचाई को जहां से ताने देने वाला भी छोटा लगे। दोस्तों, आपको बोलकर किसी को शांत करने की जरूरत नहीं, आप बस जो चाह रहे हो वो करके दिखा दो। खिलाफ लोग भी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आवाज सिर्फ सिक्कों में आती है, नोट अक्सर खामोश रहते हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, आपको जवाब देने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, सफर बहुत लंबा है तो चलते रहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो बाकी दोस्तों में भी शेयर करें।